तो आखिरकार अमित शाह की चाणक्य नीति से उद्धव गुट के सांसदों ने बगावत कर ही दी। दोस्तों, खबर है कि खुलासा किया जा रहा है कि ये सभी सांसद 15 करोड़ में खरीदे गए हैं। एक तरफ शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को बागी होने का पत्र सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ सांसदों की कीमत लीक हो गई है। एक कहावत है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे और आपके ऊपर महंगाई ठोकी जाती है और पर्दे के पीछे विपक्ष के सांसदों को पैसों से खरीदा जाता है। सब्जी मंडी में आप सब्जी का मोल भाव करते होंगे, लेकिन यहाँ पर सांसदों ने जितना मुंह खोला उतना उनकी झोली में डाल दिया गया। और फिर जो सांसद कल तक भरे मंचों से भाजपा को भर भर कर गालियां देते थे, अब वो भाजपा पर प्यार लुटाने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के बाद महाराष्ट्र में सांसदों के साथ पैसों की ऐसी डील हुई कि सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा। दोस्तों, ऐसा आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि बाकायदा हमारे पास खबर मौजूद है। महुआ मोइत्रा और संजय राउत जैसे सांसदों ने इस राज का खुलासा किया है। ऐसा खुलासा किया गया है कि लोग कहने लगे हैं कि जितना पैसा सांसदों को खरीदने में लगाया जा रहा है, अगर इतना पैसा जनता पर खर्च कर दिया गया होता तो शायद आज मोदी सरकार को बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती और 2/3 बहुमत जुटाने की नौबत भी नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, खबर तो पहले से ही सामने आ रही थी कि ममता बनर्जी के बाद अब नंबर उद्धव ठाकरे का है। उनकी मीटिंग से भी सांसद गायब हो गए थे और अब सांसदों को तोड़ने में सफलता भी हासिल हो गई है। उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना पत्र तक सौंप दिया है। यानी अब ये 6 सांसद भाजपा को अपना समर्थन देंगे। लेकिन दोस्तों, इस समर्थन की कीमत 50 करोड़ प्रति सांसद बताई जा रही है। कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि विपक्ष के सांसदों ने बिना किसी फायदे के भाजपा को समर्थन नहीं दिया होगा। खबर है कि जब अमित शाह का ऑपरेशन लोटस बंगाल में सफल हो गया, तो अब पैसा देकर उद्धव सेना के सांसदों को खरीदा गया है। खबर देखिए, लिखा है कि 15 करोड़ में बिक रहे सांसद। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बड़ा दावा, 9 में से 6 गए। क्या है? ऑपरेशन टाइगर। मतलब महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन चल रहा है उसका नाम ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन टाइगर दिया गया है। क्यों? इस पर आएंगे दोस्तों, लेकिन वो सांसद कितने करोड़ में बिक रहे हैं इसकी बात करते हैं। क्या दावा किया जा रहा है, क्या आरोप लगाया जा रहा है, जिसने पूरी देश की सियासत में ऐसा तूफान ला दिया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जनता भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। दोस्तों, आप संजय राउत का ये पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने सांसदों की कीमत का बम फोड़ा है। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने जो खुलासा किया है उसको बागी सांसद भी सुनकर चौंक गए होंगे। दोस्तों, संजय राउत ने लिखा कि अपना सपना मनी मनी, ये चौंकाने वाली और बहुत ही घिनौनी बात है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए रात के वक्त में 15 करोड़ प्रति सांसद की पेशकश की गई है। उनका कहना है कि उद्धव सेना के 6 ऐसे सांसद हैं जिनको 15 करोड़ में खरीदा जा रहा है। यानी हर एक सांसद की कीमत 15 करोड़ है। जैसे ही संजय राउत ने इधर दावा किया, उधर महुआ मोइत्रा ने तुरंत लपक कर पकड़ लिया। उन्होंने हैरान होकर कहा कि केवल 15 करोड़ में, इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं? यकीन मानिए, हमारे वाले को तो 4 करोड़ रुपए एडवांस में मिले थे और फिर अगले 36 महीने तक हर महीने 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी दोस्तों, महुआ मोइत्रा का कहना है कि ममता बनर्जी के सांसदों की कीमत सबसे हाई थी। 4 करोड़ एडवांस में मिले और 3 साल तक 2029 के चुनाव तक हर महीने 1-1 करोड़ सभी सांसदों को मिलते रहेंगे। दोस्तों, महुआ मोइत्रा के इस तंज पर सांसद संजय राउत ने फिर जवाब दिया कि यूबीटी के सांसदों को सिर्फ 15 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि नहीं महुआ जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रति सांसद 50 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। यानी 50 खोखे, 15 करोड़ रुपए तो सिर्फ अग्रिम राशि है। अब दोस्तों, अगर इन दोनों नेताओं के आरोपों की बात करें तो जहां 36 महीने का 1-1 करोड़ मतलब 36 करोड़ और 4 मिलाकर हुआ 40 करोड़ में टीएमसी सांसद, तो वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसदों को 50 करोड़ का ऑफर दिया गया है।
संजय राउत और महुआ मोइत्रा के इस दावे ने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर भाजपा ने पैसा देकर सांसदों को नहीं खरीदा है तो सामने आकर इस दावे का खंडन क्यों नहीं किया जाता है। बागी सांसदों और भाजपा आलाकमान को सामने आकर जनता को सबूतों के साथ बताना चाहिए कि ऐसे आरोप निराधार हैं, ये आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं। मगर इस मामले पर चुप्पी से सवाल गहरा रहा है। हालांकि क्या सच में ममता और उद्धव के सांसद पैसे की लालच में आकर बिकाऊ हो गए हैं? दोस्तों, सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। क्या आरोप है, क्या झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इसका खुलासा बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि झूठ दबाने से दबता नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये सभी बागी सांसदों ने पार्टी के साथ साथ जनता के साथ बेईमानी नहीं की है? अपने पार्टी के साथ साथ जनता के साथ भी गद्दारी की है। इन सांसदों को पार्टी के सिंबल पर जनता ने वोट दिया, लेकिन आज उन्हीं की आंखों में धूल झोंककर भाजपा की गोद में बैठने को तैयार हो गए हैं। क्या ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है? जब देश में विपक्ष को ऐसे ही खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है तो कैसी राजनीति? जब चुनाव के बाद बगावत ही करनी है तो फिर चुनाव सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए। जब जनता के भरोसे को कुछ ही महीनों बाद कुचलना है तो क्या फायदा जनता का विश्वास जीतने के लिए चुनाव करवाने का? इस पर दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। चलते चलते आपको बता दें कि आखिर ये ऑपरेशन टाइगर क्या है। दरअसल ऑपरेशन टाइगर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस बार भाजपा फ्रंट पर नहीं है, बल्कि शिंदे के सहारे उद्धव गुट के सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस बार किंग की भूमिका में शिंदे हैं, क्योंकि उद्धव की पार्टी की दो फाड़ करने वाले कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे ही थे। आपको पता है, जैसे उन्होंने विधायकों को तोड़कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, वैसे ही अब सांसदों को तोड़ने के लिए पत्ते पर पत्ता फेंक रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस पूरी खबर में इतना ही। भाजपा की ऐसी राजनीति पर आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं? खबर आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।